वेद मेरी बात सुन। वेद अगर वेद ये डील चली जाएगी हाथ, क्या है यार? सरू अगर ना आए तो ये प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा फ्यूचर नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। 500 करोड़ की डील नहीं, किसी भी हाल में मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। रोहित, क्या हो गया है? तुम इतने परेशान क्यों हो? कौन सी डील, कैसा प्रोजेक्ट? गुड पंजीरी आइडिया नानी, पर इसे और बिजी रखना होगा। भले ही दादी सा को ये ना बता सकूं कि मैं ही उनकी असली पोती हूँ, पर कम से कम उनकी सेवा करने का अवसर तो मिल रहा है ना हमारे को, वही बहुत है हमारे लिए। आराम से दादी। हाँ, मैं ना सरू को भी शाम के लिए बुला लेती हूँ। वैसे खास जश्न तो कोई है नहीं, लेकिन हमारे घर के किसी खास मौके पर अगर सरू यहाँ रहे ना तो अच्छा लगता है। अरे जिसके लिए ये नकली दादी फोन घुमा रही है वो तो किचन में खड़ी पंजीरी बना रही है। ये उसे सब बताकर ना प्लान खराब करवाएंगी। अरे सॉरी वो पैर मुड़ गया। क्या कर रही हो? लगा तो नहीं था रे को? नहीं। क्या हुआ? फोन बंद हो गया। ए राम जी, सॉरी पर मैं अपने फोन से कर लेती हूँ ना। पार्वती दी, आप प्लीज कमरे से मेरा फोन लेकर आ जाएंगे क्या? ड्रॉअर में रखा हुआ है, ठीक है? दादी माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपने फोन से सरू को फोन कर लूंगी। सरू बिटिया तो किचन में है। फंस गए, इसे तो पता है सरू किचन में है। बड़ी मालकिन, सरू बिटिया। अरे दादी माँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मेरी माँ मुझे कहती है कि कोई भी शुभ काम हो ना तो उससे पहले गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आज तो इतना बड़ा दिन है और मैं मंदिर जाना कैसे भूल गई। अरे बस इतने काम है, अब मुझे जाकर तैयार होना है, मेरी फोटो आईडी तैयार करनी है। और फिर मंदिर नहीं गए तो फिर माँ को बुरा लगेगा। और मैं इतने सारे काम एक साथ में। रुक जा। देख, मैं हो आती हूँ गणेश जी के मंदिर। वैसे भी मैं भी कोई शुभ काम करने से पहले गणेश मंदिर हो ही आती हूँ। वहाँ बापा का आशीर्वाद लेके आती हूँ मैं, ठीक है? तो चिंता मत कर, तू आराम से तैयार होना। पक्का ना? हाँ बेटा। पार्वती जी मैं। हमारी पूजा की थाली तो ले आ। हाँ? मैं कुछ मदद कर दूं? ना, पंजीरी बनी गई है। दादी साहब अपने कमरे में ही है ना? वो थोड़ी देर पहले मंदिर गए। मंदिर गई? ऐसी हालत में? लेकिन कल ही तो गई थी। आज ना वो थोड़ी कमजोर लग रही थी, फिर भी चले गए। कोई बात ना, पंजीरी खाएंगे ना तब उनकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। नो वे, सरू इस घर में कदम नहीं रखेगी। बट मॉम, कुछ घंटों की तो बात। एक सेकंड के लिए भी नहीं रखेगी। मैं सरू का इस घर में आना अलाउ नहीं करूंगी रोहित। वो सब आने वाले हैं मॉम, मैं कमिटमेंट दे चुका हूँ और मेरा पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये हाथ से निकल गया तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक बार ऐसा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए तो मार्केट में नाम खराब हो जाता है। मेरा नाम, मेरा स्टेटस, मेरी रेपुटेशन सब बर्बाद हो जाएगा मॉम, एंड यू नो इट मॉम। और अगर ऐसा हुआ तो मैं टीना और पूजा को लेकर लंदन शिफ्ट हो जाऊंगा और वहीं का ऑफिस संभालूंगा, क्योंकि ये इतने बड़े फेलियर के बाद मैं मार्केट में किसी से बिजनेस तो क्या, किसी के साथ आंख तक नहीं मिला पाऊंगा। इसलिए वही सही रहेगा मेरे लिए। रोहित भाई साहब का फोन। हेलो हेलो सरू, मुझे तुम्हारी अर्जेंट हेल्प चाहिए।
कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जो घर में आ रहे हैं, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मारे से? हाँ सरू, वो लास्ट टाइम मॉम की फ्रेंड मालिनी जी जब घर में आई थी, तुम्हारी खातिरदारी से बहुत खुश हुई थी और वो दोबारा तुमसे मिलना चाहती हैं अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ। रोहित भाई साहब, आप तो जाने हैं ना कि तारा जी हमारे से कितनी नाराज हैं। अगर उन्होंने हमारे को घर में ऐसे देख लिया तो क्या? कुछ नहीं होगा सरू, मैंने मॉम से परमिशन ले ली है। अगर तुम घर पे आओगी और काम खत्म करके चली जाओगी तो मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज सरू, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डील। प्लीज देखो, 500 करोड़ की बात है, प्लीज तुम मना मत करना। प्लीज सरू। सरू देखो, अगर आज तुम ना आई ना तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। अगर तारा जी को कोई परेशानी ना है तो मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सरू, तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी है। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो सरू, तुम प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाओ क्योंकि वो क्लाइंट किसी भी टाइम आ जाएंगे। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। नानी, लॉयर्स 2 घंटे बाद आने वाले हैं। उतने में सरू पंजीरे तो क्या फुल पार्टी का खाना बना सकती है, उसे और बिजी रखना होगा। छोटी बात कर दी आप लोगों ने। चंदा चैंपियन है, मैंने मेरी नकली दादी माँ को गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर भेज दिया। अब उनके आने से पहले सरू को इस घर से जल्दी से जल्दी रफा दफा करो। नानी का के हाथ जायदाद नहीं, हिंग आएगा। पार्वती जी जी पंजीरी बन गई है, तो एक बार ठंडी हो जाए ना तो किसी सूखे बर्तन में भर के दादी सा के कमरे में रख देना, ठीक है जी? लगे दादी सा आई ना है अभी तक। ओ हेलो, तू अभी भी आई है? कहा था ना जाने को। वैसे भी दादी मंदिर गई है, शाम को आएगी। नाउ लीव। जब से हमारे को पता चला है कि तू हमारी बहन है, थारी हरकतों पे गुस्सा तो आवे है पर फिर पिघल भी जावे। बहने तो रामनाथ जी बाबा का वरदान होवे, जैसे तू है हमारे लिए। ये सरू को क्या हो गया? तुम्हें ऐसे क्यों देख रही है? ऐसे तो मैं इन गर्मा गर्म समोसों को देखती हूँ। तुझे ख्यालों में लॉस्ट नहीं, गेट लॉस्ट कहा है। ऐसे गुस्से में चुटकी बजावे है ना तो और प्यारी लगे चुटकी। क्रॉस गई। अब ये सब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मेरा फिर तुम्हारा पूरा तो सुन लिया करो ब्यूटीफुल बहन जी।